नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। पिछले कई दिनों से भारत के अंदर यूजीसी के द्वारा जारी किए गए नए नियमों पर जिस तरह से समाज के अंदर विभेदनकारी घटनाएं सरफेस होने लगी थी, समाज के अंदर भारत को एक बनाए रखने की डिमांड होने लगी थी कि मत तोड़िए अपने नियमों से भारत को। आज सुप्रीम कोर्ट की नजर में यह बात पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को रोक दिया है, यह कहते हुए कि आपके नियम अभी अस्पष्ट हैं, इन्हें प्रॉपर तरीके से अभी और लेकर वापस 17 तारीख मार्च में हमारे सामने आइए। अभी अगर हम इनको जाने देते हैं तो इस पर और दिक्कतें समाज के अंदर विभाजनकारी खड़ी हो सकती हैं। कुल जमा अर्थ यह है, पिछले सेशन में जब हमने आपके सामने यह जिक्र रखा था, तब यह सामने आपकी बात रखी गई थी कि यूजीसी ने एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए जो इक्विटी रूल्स बनाने की बात की थी कि इन्हें कॉलेज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, उस समय भी आपके सामने यही बात रखी थी। हमने अपने सेशंस में भी यह कहा था कि समाज में, कॉलेज में जो छात्र पहुंच चुके हैं, ये सबसे बुद्धिमान छात्रों में से हैं, शिक्षा के उच्च सोपान पर हैं। ऐसे में इनके बीच में अगर विभेदन बटा तो देश बहुत बुरी तरह पिछड़ेगा। किस तरह से ऐसा किया जा सके कि विभेदन ना हो और जिनके खिलाफ, जिनका जिनका अत्याचार हो रहा है, जिनका दमन हो रहा है, जिनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्हें रोका भी जा सके। इस काम को करने के लिए हमने पिछले सेशन में भी आपके सामने यही मांग उठाई थी कि देश को एक होने की जरूरत है। ऐसे समय में अगर हमारे देश में जनरल बनाम बाकी सारी कास्ट को काम कर दिया जाएगा तो हम सब एक होकर के देश को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शायद ही आगे बढ़ पाए, क्योंकि कॉलेजेस ब्रेन्स को और ज्यादा उच्च दिशा देने की जगह बनती हैं। व्यक्ति अपने विशेष अधिकार का उपयोग करता है और वो आगे बढ़ता है। खैर, फिलहाल के लिए यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। हेडलाइन बनती है जहां पे सीजीआई सूर्यकांत जी और जस्टिस जय मल्ल्या जो बागची हैं, उन्होंने इस आदेश को दिया और कहा कि जो यूजीसी के नियम हैं वो काफी ज्यादा मिसयूज हो सकते हैं, स्पष्ट हैं, इसलिए उन्हें रोकना चाहिए। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस जगह कह रही है कि अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे तो यह सोसाइटी को बांट देगा, सुप्रीम कोर्ट जिन कानूनों को रोक रही है, जिन रूल्स को रोक रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपसे एक बहुत कॉमन प्यारा सा सवाल है। आप हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय हैं, आप संविधान को लागू कराने में अपनी महती भूमिका निभाती हैं, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदयों, आप जहां भी विराजते हैं, आपकी नजरों के सामने से ये नियम निकले थे, आप ही के आदेश पर ये यूजीसी ने नियम बनाए थे। और ये केवल एक वाकया नहीं है, आप अरावली के मामले पर भी ऐसे ही अपना फैसला देकर फिर उस पर रोक लगाए थे। माननीय न्यायालय, आपसे कुत्तों के मामले पर भी यही देखा गया था। इवन कुलदीप सेंगर के मामले में भी न्यायालय ने जब बेल दी तब न्यायालय रोक लगाती है, जब पब्लिक प्रेशर क्रिएट करती है। माननीय न्यायाधीश, आप तक बहुत ज्यादा वर्कलोड हो सकता है, समझ में आता है, काम भारत में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन पर आपको बहुत सारे फैसले सुनाने होते हैं। लेकिन विनम्र निवेदन है एक भारत के सजग नागरिक के रूप में कि आप अपने न्याय को जब करें तो उसके सारे परिवेश को समझकर कि भाई इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप जनता के द्वारा प्रतिक्रिया देखने के बाद ही अगर न्याय को करने लगेंगे तो भविष्य में फिर आपके ऊपर न्याय करने के लिए प्रेशर बनाया जाएगा, जो देश में न्याय की स्थापना के लिए सही नहीं रहेगा, देश के अंदर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा नहीं रहेगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के पहले नियम, जिन्हें विषय वस्तु बिल्कुल नहीं पता है, उन्हें मैं हल्का सा आपके सामने ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और रोक लगा करके इस मामले को अगली सुनवाई तक के लिए छोड़ दिया है। जिन्हें मामला बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए डिटेल मामला हमने 24 जनवरी को किया था, आप जाकर कंप्लीट सुन सकते हैं, क्योंकि इसे सवर्ण समाज के द्वारा और फिर धीरे धीरे सभी समाज के द्वारा संयुक्त रूप से इसका विरोध होने लगा कि यह हमें तोड़ने वाला है, विभाजनकारी है। क्या हुआ था, ब्रीफ जानकारी यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि कॉलेजों को मान्यता देता है, छात्रों की डिग्री को मान्यता देता है, उसके द्वारा कॉलेजेस के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसे लेते हुए पूर्व से ही चले आ रहे, वर्ष 2012 से चले आ रहे कानून, रूल्स, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन, इनका इस रूल में कुछ सुधार किया गया था, कुछ एड ऑन किया गया था। क्योंकि पहले जब ये रूल थे जो कि समानता स्थापित करने के लिए कॉलेजेस में लागू किए गए थे, उनमें किसी सजा की अनिवार्यता नहीं थी। सरकार ने 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के जातीय उत्पीड़न के मामले पर और 2019 में महाराष्ट्र के अंदर दलित डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने
यूजीसी से कहा था कि कॉलेज में जातीय भेदभाव ना हो, इसके लिए कुछ रूल्स बनाकर लेके आइए। यह घटना रोहित वेमुला और पायल तडवी के परिजनों के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया था। आईआईटी दिल्ली ने अपनी तरफ से एक रिसर्च प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया कि 75% छात्र कॉलेज में भेदभाव का सामना करते हैं। इस रिसर्च का कोई भी स्टैट्स हालांकि पब्लिक डोमेन में स्पष्टतः उपलब्ध नहीं है। जनवरी 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जो आज सीजेआई हैं, पिछले साल इन्होंने ही यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा था और कहा था कि नए निर्देश लेकर के आप आइएगा। फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए इन नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। उसका ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि इस ड्राफ्ट के तहत यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, उसे भी शामिल करिए। ड्राफ्ट में जातीय भेदभाव की झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान करना था। संसद में जब ये सारे भाव बनकर आए, फिर इसे संसद की एक कमेटी जो शिक्षा, महिला, बाल, युवा संबंधी मामलों पर विचार करती है, उसके सामने इसे रखा गया। उस समिति के चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी थे। दिग्विजय सिंह जी इस कमेटी के चेयरमैन थे जिसके सामने यूजीसी ने अपने सारे डेटा भेदभाव को मिटाने के लिए जो रूल बनाकर लेके आ रहे थे, उन्हें इस कमेटी के सामने रखा। इस कमेटी के अंदर बीजेपी के भी नेता थे। लोग राज्यसभा, लोकसभा के अंदर जब कमेटी बनती है तो पार्टियों को प्रतिनिधित्व देने का उनके अनुपात में प्रबंधन किया जाता है। समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी जिसमें कहा गया कि भेदभाव वाले नियम की परिभाषा और इक्विटी कमेटी ने ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाए, ऐसा आदेश कर दिया। यूजीसी ने जो अपनी ड्राफ्ट की हुई जो चीजें थी वो 13 जनवरी को फिर से नोटिफाई कर दी और कहा कि 15 जनवरी 2026 से ये सभी यूनिवर्सिटीज में लागू हो जाएगी। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कॉलेजेस के अंदर इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होंगे, इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी स्क्वाड होगा, इक्विटी एम्बेसडर होगा, इक्विटी हेडलाइन मतलब ये हेल्पलाइन होगी। इस तरह से कॉलेजेस के अंदर किसी प्रकार से भेदभाव ना हो, समानता आ सके, इसकी सारी व्यवस्थाएं हों। इसमें छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, शिक्षक भी कर सकेंगे, स्टाफ भी कर सकेगा, मैनेजमेंट भी कर सकेगा। और डिस्क्रिमिनेशन में कोई ऐसा कार्य जो कि जानबूझकर किया गया हो, गैर जानबूझकर किया गया हो, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, स्ट्रक्चरल तरीके से कोई भेदभाव हो रहा हो, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही हो, किसी भी प्रकार की चीज कॉलेज में अगर आपको फील होती हो और आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आप जनरल के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर आप शिकायत करेंगे तो 24 घंटे के अंदर कमेटी बैठक करेगी, 15 वर्किंग डे में रिपोर्ट करेगी, 7 वर्किंग डे में उस पर एक्शन लेगी और अगर आप उसके बाद भी संतुष्ट ना हो तो ऑम्बुड्समैन के पास जाकर आप अपनी शिकायत को कर सकते हैं। इससे जो फैसले आएंगे उन फैसलों में व्यक्ति, मेंबर, छात्र किसी को भी यूजीसी की स्कीम से बाहर किया जा सकेगा, उसको डिग्री प्रोग्राम से निकाला जा सकेगा, ऑनलाइन कोर्स से निकाला जा सकेगा और तो और कॉलेज की यूजीसी मान्यता तक रद्द की जा सकेगी। ऐसा करके इन्होंने ड्राफ्ट प्रावधान कॉलेजेस पर 15 जनवरी से लागू कर दिए थे। खैर, प्रावधान लागू हुए, जैसे ही लागू हुए देश में समाज के जो जनरल कास्ट के छात्र छात्राएं हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरुआत में शुरू किया कि भाई आप ये काला कानून लेकर आए हैं, लेकिन इस काले कानून में आप हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं, ये कैसी चीज है? इसको लेकर के राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना करके बाहर निकलते हैं, बहुत सारे छात्र संगठन बाहर निकल कर आते हैं और हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी में इस बात का विरोध करने आता है। और इस बात में एक वीडियो जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं कंचना यादव, उनका वायरल होता है जिसमें वो कहती हैं कि सवर्णों को इस आधार पर यूजीसी एक्ट में फंसाया जाना चाहिए कि आपने एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को हक नहीं दिया। इसमें इन्होंने पूरा की पूरा काम जो है उसको और प्रचंड पहुंचा दिया, जिसका जनरल को डर था कि भाई हमको फंसाया जा सकता है, गलत धारणा से हमें टारगेट किया जा सकता है। कोई भी छात्र या फिर कोई भी व्यक्ति या कोई प्रशासक या कोई शिक्षक अगर वो किसी प्रकार की खुन्नस में शिकार हो गया तो उसका क्या होगा? इस पर ये प्रवक्ता जब ये लाइन बोलती हैं कि कहती हैं कि साहब सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप इससे पीड़ित हैं, पुराने जो मतलब समाज में जो भेद था उससे मुक्ति पाने के लिए भी सवर्ण के खिलाफ शिकायत की जानी चाहिए। इस बात से लोगों के अंदर एक गुस्सा फूट पड़ा।
इसी बीच में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बाहर आते हैं। उनने कहा कि भाई किसी भी प्रकार का सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगी। लेकिन लोगों ने कहा कि कानून आपकी देखरेख में बना, रूल आपकी देखरेख में बना, और आपको यह दिखाई नहीं दिया कि यह कितना विभेदनकारी, और कॉलेज में आप क्या चाहते हैं। इनकी खूब जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। कम्युनिटी नोट इनके उसके ऊपर भाषण के ऊपर लग गया। धीरे धीरे पूरा कास्ट को लेकर के बवाल मचना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना शुरू हुआ। सरकार के विरोध में जहां तहां विरोध होने लगे। लोग कहने लगे कि हमने इस सरकार को वोट देके गलती कर दी, जनरल कास्ट की तरफ से विशेष रूप से, और समाज के वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदू एक रहे, उन सब ने सरकार को ट्रोल करना, कोसना शुरू कर दिया कि साहब सरकार आपने ये तानाशाही करी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो देश को आप तोड़ेंगे। इस बात को देखते हुए एक दो जगह ऐसी चीजें भी सुनने को मिली कि साहब सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बागेश्वर सरकार बाहर निकल कर आते हैं, वो बयान देते हैं कि सरकार देश को तोड़ो मत। कवि कुमार विश्वास बाहर निकाल कर आते हैं कि साहब देश सरकार को तोड़ो मत। और तो और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि साहब कसाब को तो पहले जांच कर किया गया, फिर सजा दी गई, और सवर्ण को पहले सजा दी जाएगी फिर जांच की जाएगी। तो क्या सवर्ण जो है वो कसाब से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। देश में एक काफी बड़ा माहौल बना। इवन सरकार के भी कई पूर्व मंत्री इस पर निकलकर बयान देने आए, और हद तब हुई जब राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने 26 जनवरी के भाषण में, जब सरकार के द्वारा मतलब अभी बजट से पहले जब बात रखी गई 26 जनवरी के बाद में, उसमें इन्होंने सबकी बातें रखी लेकिन जनरल कास्ट शब्द यूज नहीं किया। तो फिर से कम्युनिटी नोट इनके भाषण पर भी लग गया कि साहब आपके द्वारा देश के अंदर देश के नागरिक बोलने से क्या बिगड़ जाता। देश के नागरिक क्या महिला, बच्चे, दलित ये सब नहीं है, आप जनरल को छोड़कर सबको देश का नागरिक कैसे मान रहे हैं। खैर, खूब तरह से सरकार के विरोध में प्रदर्शन देश के विभिन्न कोनों में हुए। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल पहुंचती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर अपनी बात को रख देती है। कहती है कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि जाति विहीन, पहले तो सरकार चाहती थी कि विभेद ना हो, इसके प्रयास के लिए शिक्षा को आगे लाया गया, लेकिन अब शिक्षा के केंद्रों में ही अब जाति के आधार पर अगर लोगों को लड़ाना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे हम जाति विहीन समाज की कल्पना कर पाएंगे। कोर्ट में जजेस ने इस बात को रखा, सरकार के सामने एडवोकेट्स ने अपनी मतलब जजेस के सामने एडवोकेट्स ने अपनी बात रखी, जिसमें इस बात को कहा गया कि आप डिस्क्रिमिनेशन में एससी, एसटी और ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई छात्र दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो क्या कीजिएगा। कहीं पर रैगिंग हो रही है, वहां डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तब क्या कीजिएगा। मतलब कुल मिलाकर के तमाम प्रकार के भेदभाव समाज में व्याप्त हैं, उनको आप कैसे आंसर करेंगे, आप जाति के आधार पर कैसे लड़ा सकते हैं। कुल मिलाकर वकीलों की दलीलें काम आई, सुप्रीम कोर्ट ने सबको ध्यान से सुना और केंद्र को नोटिस जारी करके कहा कि 19 मार्च को फिर से सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस मामले को रोक दिया गया है। हमने इसकी जानकारी आपको ट्वीट करके भी दे दी थी और कहा कि यह प्रावधान अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग की ज्यादा संभावना है, ऐसे में इन नियमों को दोबारा से ड्राफ्ट करें, तब तक के लिए इनका एग्जीक्यूशन स्थगित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके चलते ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया। बीजेपी के एक नेता जो कि पहले भी इस कारण से ट्रोल हो रहे थे, जब वो ये कह रहे थे कि इसी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया था, भूल जाओगे, तो लोगों ने कहा कि आप पिछले काम को आज के काम से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा, लोगों ने इनको इस पर पकड़ लिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सांसद महोदय आपकी सुन रही है? ऐसे में खैर सत्ता पक्ष के साथ साथ समझदारी विपक्ष की भी कही जाएगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी इस पर खुद निकलकर आगे आई और उन्होंने अपनी तरफ से लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला लिया। मतलब यह पहला ऐसा मसला था जहां पर विपक्ष के नेता भी सत्ता पक्ष के साथ दिखाई दिए। टीएमसी के जो सांसद हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला समर्थन करते हुए नजर आए कि हां आपने अच्छा किया, अदरवाइज समाज टूटता। इवन दलित नेता के रूप में जानी जाने वाली मायावती जी इस पर बाहर आई और उन्होंने कहा कि यूजीसी आपको पहले से ही सोचना चाहिए था कि समाज में किसी प्रकार का विभेदन ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो अच्छा किया। कुल मिलाकर के देश के नेताओं में एक सकारात्मक भूमिका निभाई कि समाज को तोड़ने वाले विभाजनकारी नियम ना हो। खैर, दक्षिण के नेता जो एमके स्टालिन हैं, उन्होंने फिर से इन नियमों का विरोध किया है। उनकी राजनीति दलित वोट के आधार पर ज्यादा अच्छे से चल रही होगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर जो फिलहाल नियम दिए, इनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल सवाल सबसे बड़ा उससे ऊपर है, वो ये कि माननीय ये स्थिति आती ही क्यों है। आपके नियमों को आपने कहा, फिर आपने लागू किया, फिर पलट दिया, आपने फिर इस तरह की स्थिति बनाई। कल को आप प्रेशर में काम करने लगेंगे। आपने अरावली की परिभाषा दी थी, जब जनता का प्रेशर बढ़ने लगा आप फिर पलट गए। आपने दिल्ली के प्रदूषण, इस पर हमने खूब ज्यादा जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। और तो और ये एमएलए वाला उन्नाव का सेंगर का जो मामला था, इस मामले में भी कोर्ट को पलटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट यही रहेगी समस्त भारतीयों की कि कृपया करके न्याय
केवल शब्दों में ना हो, होता हुआ दिखे। समस्त भारतीय आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप जब गाइडलाइंस बनाएं या जो भी आपकी तरफ से समाज को प्रभावित करने वाले नियम हैं, उनको प्रॉपर तरीके से, आपके पास विद्वान लोगों की पूरी फौज है, उनसे उनका अध्ययन करवाएं, ताकि किसी प्रकार से देश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े ना, देश की एकता ना बिगड़े, देश संयुक्त रूप से देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने में मदद मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप समस्त भारतीय भारतीय एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथियों के साथ साझा कीजिए। हमारी एक पुस्तक अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसकी जबरदस्त मतलब फीडबैक मार्केट में उपलब्ध है। आप इसे यूज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट हमने किस्त मैपिंग की बनाई है, जिसमें कि बुलेट पॉइंट्स के साथ सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। थैंक यू।